आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 10 में संग्रहित काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित वन पथ पर शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग वन पथ पर शीर्षक कविता के 2 पदों को पढ़ चुके हैं। इसमें जो 3 पद शेष रह गए थे उनका आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं वन पथ पर शीर्षक कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, इसके पद को। रानी मैं जानी अजानी महा पबिपाहन हवे ते कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जान्यो कहियो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन मैं सखी राखिबे जोग इन्हें किम कै बनवास दियो है। प्यारे बच्चों, यह जो पद दिया गया है सर्वप्रथम इसके हम लोग प्रसंग को देखेंगे। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन है जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वन को जा रहे हैं। जैसे ही वह अयोध्या नगरी से अभी कुछ ही आगे चले हैं कि रास्ते में एक गांव की स्त्रियां जो है राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा पबिपाहन हवे तो कठोर हियो है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि हे सखी, रानी मैं जानी अजानी महा, हे सखी मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि रानी कैकेयी जो है अज्ञानी है। पबिपाहन हवे तो कठोर हियो है। उनका हृदय ब्रज और पत्थर से भी कठोर है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। राजा हूँ काज अकाज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो है। वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने भी काज अकाज का अर्थ होगा यहाँ पर उचित और अनुचित। कहने कि राजा दशरथ भी उचित अनुचित का भी विचार न कर कहो तिय को जिन कान कियो हो। तिय माने पत्नी। कहने कि जो पत्नी के कहने पर इनको वन दे दिए। निश्चित रूप से राजा दशरथ भी क्या हैं? बुद्धिहीन हैं। ऐसी मनोहर मूरत ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ये तीनों इतने मनोहर और सुंदर हैं। ऐसी मनोहर मूरत ये करें, यह तीनों जो वन में जा रहे हैं वह इतने सुंदर और मनोहर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनसे बिछुड़कर इनके जो प्रियतम हैं, इनको जो चाहने वाले हैं, इनके जो प्रियजन हैं, वह लोग कैसे रहेंगे। आखिन में मैं सखी राखिबे जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। वह गांव की स्त्रियां अपने सखी से कहती है कि हे सखी, यह तीनों तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें किम कै वनवास दियो है। इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया, इन्हें वनवास किस कारण से दे दिया गया। प्यारे बच्चों, एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। रानी मैं जानी अजानी महा पबिपाहन हवे तो कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां जो हैं, ग्रामीण स्त्रियां जो हैं, आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरे स्त्री से कहती है कि हे सखी, रानी मैं जानी अजानी महा, हे सखी मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि रानी कैकेयी जो है अज्ञानी है। पबिपाहन हवे तो कठोर हियो है। उनका हृदय ब्रज और पत्थर से भी कठोर है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई।
राजहु काज अकाज न जानो, कहो तियको जिन कान्ह कियो हो। राजहु कह रहे राजा दशरथ को भी उचित और अनुचित की जानकारी नहीं थी। कहो तियको जिन कान्ह कियो, जिन्होंने पत्नी के कहने पर इन तीनों को वन भेज दिया। अर्थात कहने का आशय यह है कि वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार न कर अपनी पत्नी का कहा मानकर इन्हें वन भेज दिया। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। वह ग्रामीण स्त्रियां अपने एक सखी से कह रही है कि हे सखी, ये तीनों इतने मनोहर और सुंदर हैं कि इन्हें देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। जो इनके प्रियजन हैं, जो इनके चाहने वाले लोग हैं, वह लोग इनसे बिछुड़कर किस प्रकार जीवित रहेंगे। आखी न मैं सखी राखिबे जोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने के योग हैं। आखिन में सखी राखिबे जोग, हे सखी, यह तीनों जो हैं आंखों में बसाने के योग्य हैं। अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें किम कै बनवास दियो है, इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया, अर्थात इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया। प्यारे बच्चों, अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे। यहाँ कवि ने ग्रामीण बालाओं की श्री राम के प्रति सहृदयता का सुंदर चित्रण किया है। शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और करुण रस है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा है, और इसमें जो इस पद में जो है अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए दूसरे पद को देखते हैं। शीस जटा बूर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारहि बार सुभाय, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। प्रस्तुत पद में गांव की स्त्रियां, ग्रामीण स्त्रियां सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछती हैं कि यह आपके क्या लगते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल। शीस, शीस माने होता है सिर, उर माने होता है हृदय, बाहु माने होता है भुजा, विलोचन माने होता है नेत्र, तून का अर्थ होता है तरकस, सरासन का यहाँ पर अर्थ है, सरासन मतलब धनुष बाण। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में जा रही हैं तो गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी, जो सिर पर जटा को धारण किए हुए हैं, उर बाहु विशाल, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं क्या हैं, विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, तून सरासन बाण धरे, जो तरकस में धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे, जो इस वन मार्ग में बहुत सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सुठी माने होता है सुंदर, जो अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारहि बार सुभाय, चिते तू त्यों हमरो मन मोहे। सादर, जो सम्मान के साथ बार बार जो है पीछे मुड़कर तुम्हारी तरफ देख रहे हैं
और देखते हुए हमारे हृदय को, हमारे मन को भी क्या कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सिय सो, वह गांव की बधुएं, वह गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि यह सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। शीस जटाबुर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सोहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी बन जा रहे हैं तो गांव की स्त्रियां जो है सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, जो सिर पर जटा को धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं और भौहें जो है तिरछी सी हैं, तून सरासन बाण धरे, जो तरकस में धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुट सोहे, इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाय, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को भी क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवरे से सखी रावरे कौन है। गांव की स्त्रियां जो हैं, ग्रामीण स्त्रियां जो हैं, सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि यह जो सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत पद में गांव की स्त्रियों ने सीता जी के बहुत सात्विक विनोद से परिपूर्ण स्वाभाविक प्रश्न किया है। ग्राम बधुएं का वाक्य चातुर्य दर्शनीय है। स्त्रियों की बातों में जो स्वाभाविक व्यंजना होती है, उनका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। यहाँ श्री राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन हुआ है। शैली मुक्तक है, श्रृंगार रस है, सवैया छंद है, भाषा ब्रज भाषा है। इस पद में जो है अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। तो आइए अगले पद को देखते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकीय जानी भली, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदे, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। प्रस्तुत जो पद दिया गया है, इसमें जो है जब गांव की स्त्रियां सीता जी से श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं कि यह आपके कौन हैं, तो सीता जी बड़ी चतुरता के साथ उनका उत्तर अपने हाव भाव से ही दे देती हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुंदर बैन माने बाणी, सुधार माने अमृत के समान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, तो उनकी अमृत रूपी मधुर वाणी को सुनकर सीता जी समझ गईं कि यह स्त्रियां बहुत चतुर हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयाने हैं जानकी जानी भली। करें कि उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी को सुनकर सीता जी समझ गईं कि यह ग्रामीण स्त्रियां जो हैं बहुत चतुर हैं
वे उनके मनोभावों को समझ गईं कि यह प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं कि यह मेरे कौन लगते हैं। तिरछे करि नयन देसैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया और उन्होंने संकेत के द्वारा ही समझा दिया कि ये जो वन में जाते हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पति हैं, और नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं, अर्थात उनको सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तुलसी तेहि अवसर सोहे सभे अवलोकत लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मन मंजुल कंज कली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में, अनुराग माने होता है प्रेम, तड़ाग माने होता है सरोवर, कह रहे हैं कि प्रेम के सरोवर में भानु उदय श्री राम रूपी सूर्य उदित हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया है। बिगसी मनोमंजुल कंज कली, और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं, अर्थात उनके नेत्र अपने जीवन को सफल बना लिया है। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। सुनि सुंदर बहन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करि नयन दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब गांव की स्त्रियों ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि यह सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, गांव बधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। तिरछे करि नयन दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि यह मेरे पति हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहे सभे और लोकत लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने के संकेत को समझकर गांव की स्त्रियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं। प्यारे बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को अब हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत पद में सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्धः नेत्रः निर्माणः की भावना के अनुरूप है। प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग हुआ है। शैली मुक्तक और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार रस है, सवैया छंद है। प्रस्तुत पद में जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इस पद में किया गया है। यदि हम देखें इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार, तो अंतिम जो पद दिया पंक्ति है उसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो प्रस्तुत पद में जो है अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। गुण माधुर्य है,
शब्द शक्ति व्यंजना है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हम लोग वन पथ में जितने भी पद थे उन सभी पदों को पढ़ लिए। इस प्रकार तुलसीदास द्वारा विरचित जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है वह पाठ आज समाप्त हो गया। आज जितने भी पद पढ़ाए गए हैं इनसे संबंधित जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।